दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है और आईपीओ है नॉर्थर्न आर्ट्स कैपिटल का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 16 सितंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 19 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 263 रुपये है और 57 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 777 करोड़ का है, यानी कि ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 500 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 277 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 24 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है तो फ्राइडे को ही आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 87,02,031 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 228.86 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 15 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है, फिर भी 777 करोड़ का आईपीओ है और 15 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट अच्छा है। और अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनी के बारे में बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड्स कंपनी की ओर से पैसा लगाया गया है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये भी एक फाइनेंस कंपनी है, यानी कि कंपनी लोन देने का काम करती है। तो ये कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के रिटेल लोन ऑफर करती है। कंपनी अंडर सर्व हाउस होल्ड और साथ में बिजनेसेस को भी लोन ऑफर करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है। अगर फाइनेंशियल 24 के एंड तक की बात करें तो ये कंपनी 101 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को अपने सर्विसेज ऑफर कर चुकी है और कंपनी 1.73 ट्रिलियन वर्थ के फाइनेंस अब तक कर चुकी है। अब ये जो कंपनी है ये काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर फाइनेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस और एग्रीकल्चर फाइनेंस भी देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी 14 सालों से एमएसएमई फाइनेंस के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो इसमें कंपनी 15 सालों से काम कर रही है और कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी 9 सालों से कर रही है। तो बेसिकली ये फाइनेंस कंपनी है। अब जैसे कि आपको बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती है मार्केट में, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम फाइनेंस है, यानी कि इस कंपनी का भी सेम तरह का बिजनेस है और ये छोटी कंपनी है तो इनका जो फोकस है वो छोटे छोटे लोन के ऊपर होता है। अब ये कंपनी कई तरह के इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भी यूज करती है जिनके थ्रू कंपनी का जो बिजनेस है वो आसान हो जाता है, यानी कि कंपनी अपने सर्विसेज को ऑफर करने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज करती है। अब जैसे कि बहुत सारे अभी आप देखते हैं ऐप वगैरह जहाँ पर एक क्लिक पे आप लोन ले सकते हैं, तो इसी तरह कंपनी भी अपने सर्विसेज को ईजी करने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज करती है। तो कंपनी इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू अलग अलग तरह के सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 181 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 242 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 317 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रिजर्व जहां 1555 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 2123 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है तो इसके बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करना है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो 4000 करोड़ की वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है, यानी कि 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 11.78 का है, तो पी मल्टीपल तो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर्स से कंपेयर करके देख लेते हैं। इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो 11.78 का पी मल्टीपल है।
5 स्टार बिजनेस का पी मल्टीपल 26 से अबव है। SPFC का 36 से अबव है। क्रेडिट एक्सेस का 13.12 का देखने को मिल रहा है। फ्यूजन का 6.21 का है। बजाज फाइनेंस का पी मल्टीपल 13.93 का देखने को मिल रहा है। चोलामंडलम का 36 से अबव है और पूनावाला का 17 से अबव है और मास फाइनेंस का 18 से अबव देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में लिस्टेड इसकी ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उनका पी मल्टीपल इससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड IPO लेकर आई है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो कंपनी IPO के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसको फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए खर्च करने वाली है। IPO के लॉट साइज को देखें तो IPO में 57 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,991 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्मॉल HNIs पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बिग HNIs पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। इस IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 16 सितंबर यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 19 सितंबर को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 20 सितंबर रहने वाला है। रिफंड डेट 23 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर होने वाला है और IPO की लिस्टिंग 24 सितंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस IPO में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 158 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 57 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 9,006 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 60% के अराउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। IPO का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है और ग्रे मार्केट में डिमांड भी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो इस IPO में भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है, लेकिन इस IPO में भी आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। पहले 2 दिनों में देखना है कि IPO में कैसी डिमांड है और प्रीमियम के अंदर अगर गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो फिर इस IPO में अप्लाई करना है। यानी कि अगर 2 दिनों में IPO में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है और इसके प्रीमियम में भी गिरावट नहीं आती है या प्रीमियम में थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो मंडे से मार्केट में एक साथ दो मेन बोर्ड IPOs ओपन हो रहे हैं, तो इन दोनों ही IPO में आपको पहले दूसरे दिन अप्लाई नहीं करना है। पहले देखना है कि ओवरऑल मार्केट में कैसी डिमांड है और प्रीमियम किस तरह से देखने को मिल रहा है। अगर प्रीमियम में गिरावट नहीं रहती है तो फिर अप्लाई करना है। तो दोनों ही IPO में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट देती रहूँगी कि आगे आपको किस IPO में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।